श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 26वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे, हे वेदनिधि, इस प्रकार राजा चित्ररथ प्रेत योनि में अनेकों दुख और पीड़ा सहते हुए जोर जोर से चित्कार कर रहे थे। तब वहीं निकट देवदत्त जी का आश्रम था, जहाँ वे वेद पाठ पढ़ रहे थे। तब उस प्रेत के दुख और पीड़ा भरे विलाप देवदत्त जी के कानों में पड़े। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा, जिसकी भयानक लाल लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा बड़ा विकराल, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होंठ, बड़े बड़े हाथ और पैर। ऐसे भयानक पिशाच को देखकर देवदत्त जी उसके पास जाकर पूछते हैं कि तुम कौन हो और इतनी भयानक चित्कार करके क्यों रो रहे हो? तुम्हारी ऐसी दशा किस कारण से हुई? मैं तुम्हारा किस प्रकार उपकार करूं? क्योंकि मेरे आश्रम में कोई भी जीव जब पहुंच जाता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता। इसलिए तुम अपने दुखों का कारण मुझसे कहो, जिससे मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने का कोई उपाय कर सकूं। वह प्रेत देवदत्त जी की मधुर वाणी सुनकर भावुक हो गया और दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य के कारण आज मुझे आपके दिव्य दर्शन हुए हैं, क्योंकि बिना पुण्य के साधु और संतों की संगति कभी नहीं मिलती है। और उसने अपने पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत सुनाया कि हे महाराज, मैं पूर्व जन्म में चित्ररथ नाम का राजा था और निरंतर धन, माया, मोह, अनेकों प्रकार के विकारों में ही डूबा रहता था। और मैंने पाखंडियों का संग करके उनका धर्म स्वीकार किया तथा भगवान विष्णु की निंदा करने लगा। भगवान विष्णु के द्वेष के कारण, उनकी निंदा करने के कारण, उनके भक्तों को पीड़ा व तकलीफ देने के कारण आज मेरी यह दशा हुई है। यमराज के हुक्म से मैंने अनेक नरकों में दुख और पीड़ा को सहा है, और आज मैं आकर आपकी शरण में पड़ा हूँ। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है, मैंने उसी से द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, सनकादिक ऋषि मुनि जिन्हें मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि, मध्य और अंत में संपूर्ण जगत का विधाता और सनातन है, जिसका आदि, मध्य और अंत कोई पार नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया, उनकी निंदा की। मेरे जो कुछ पुण्य थे सो मैंने सब भगवान विष्णु जी के साथ द्वेष की अग्नि में भस्म कर डाले। यदि किसी प्रकार मेरे सभी पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। भगवान श्री विष्णु के साथ द्वेष करके जो मैंने बहुत दिनों तक नरकी यातनाएं भोगी और अब पिशाच योनि में पड़ा हूँ, इस समय में किसी अच्छे कर्म के कारण आज आपके आश्रम में पहुँच गया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुखों के समान अंधकार को दूर कर दिया है। इसलिए हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। अब आप कृपा करके मेरा उद्धार करिए और इस संसार सागर के दुखों से मुझ जैसे महापापी को पार करिए। कृपा करिए, कोई ऐसा उपाय करे जिससे मैं इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाऊं। पिशाच की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर देवदत्त मुनि ने उससे कहा, यह माया बड़ी विचित्र है। देवता, मनुष्य, असुर, कोई भी हो, सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। जगत को उत्पन्न करने वाले, रक्षा और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करने लग जाते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले
द्वेष करने वाले मूर्ख आखिर कौन सी दुर्गति को प्राप्त होते होंगे। इसलिए चारों वर्णों को वेद युक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है। अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य सदा नरकगामी होते हैं। इसलिए जीवों को सदा वेद के विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। सदा वेद और धर्म के अनुसार ही जीवन यापन करना चाहिए। जो अधर्म के मार्ग पर चलता है वह सदा दुख ही दुख पाता है। वह किसी भी योनि में कभी सुख प्राप्त नहीं करता। इसलिए झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले सदा ही नरक में जाते हैं। जीवों को सदा निंदा चुगली से बचना चाहिए, क्योंकि निंदा और चुगली से उनके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। देवादिदेव भगवान श्री विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। देवदत्त जी कहते हैं, हे प्रेत, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हारे उद्धार के लिए उपाय बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। यह बड़ा ही पवित्र माघ मास महीना है। इस महीने में व्रत रखने से और तीर्थों में स्नान करने से जीव को सद्गति प्राप्त होती है, यानी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तुम भी प्रयागराज में जाकर स्नान करो, जिससे तुम्हारी पिशाच योनि समाप्त हो जाएंगी। माघ मास में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के सभी पाप छूट जाते हैं और वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। और वहाँ स्नान करने से मुक्ति सरलता से प्राप्त हो जाती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला द्वार है। गंगा और यमुना का त्रिवेणी संगम संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे और अधिक गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से ही केरल देश का एक ब्राह्मण प्रेत योनि से छूटकर मुक्त हो गया था। देवदत्त जी के ऐसे मधुर वचन सुनकर पिशाच के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई, मानो उसकी सभी पीड़ाएं समाप्त हो गई हो। और प्रसन्नता से दोनों हाथ जोड़कर देवदत्त जी से पूछा, पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 26वां अध्याय समाप्त।